हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, अगर आप प्रो कबड्डी लीग देखते हैं तो आपने हर साल करोड़ों की बोलियां, बड़े बड़े खिलाड़ियों की खरीद और फाइनल बिट मैच जैसे शब्द ज़रूर सुने होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर पीकेएल ऑक्शन होता कैसे है? कौन सा खिलाड़ी किस कैटेगरी में जाता है? टीम को कितना पैसा मिलता है? अगर किसी टीम का पैसा ख़त्म हो जाए तो क्या होता है? और एफबीएम कार्ड आखिर काम कैसे करता है? आज की इस वीडियो में हम प्रो कबड्डी लीग ऑक्शन के पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कबड्डी के पक्के वाले फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 की बात करते हैं, रिटेंशन रूल। ऑक्शन से पहले हर टीम कुछ खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। रिटेंशन का मतलब है कि टीम खिलाड़ियों को बिना ऑक्शन में भेजे अपने साथ बनाए रखती है। पीकेएल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिटेंशन होते हैं। सबसे पहला होता है इलाइट रिटेन प्लेयर। यह रिटेंशन सबसे प्रीमियम होता है। टीम अपने टॉप और सबसे अहम खिलाड़ियों को इस कैटेगरी में रिटेन करती है। इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, रिटेन यंग प्लेयर। यह कैटेगरी युवा खिलाड़ियों के लिए होती है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम भविष्य के लिए इन टैलेंट युवा खिलाड़ियों को रिटेन करती है। इनकी सैलरी मिड लेवल की होती है। और तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, न्यू यंग प्लेयर। यह एक नया नियम है जिसमें नई प्रतिभाओं को मौका दिया जाता है। ये खिलाड़ी पीकेएल में नए होते हैं और टीम उन्हें भविष्य के लिए रिटेन करती है। इनकी सैलरी कम होती है। रिटेन की गई खिलाड़ी की सैलरी टीम के कुल पर्स से घट जाती है। जितने ज़्यादा खिलाड़ी रिटेन होंगे ऑक्शन में उतना कम पैसा बचेगा। टीमें अपने रणनीति के हिसाब से इलाइट रिटेन प्लेयर, आरवाईपी और एनवाईपी का इस्तेमाल करती है। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, सैलरी पर्स। हर फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों को खरीदने के लिए एक निश्चित सैलरी पर्स मिलता है। हाल के पीकेएल ऑक्शन में यह 5 करोड़ का रहा है। अगर किसी टीम ने पहले ही महंगे खिलाड़ी को रिटेन कर लिया है तो उतनी राशि उसके पर्स से घट जाती है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, प्लेयर कैटेगरीज। पीकेएल ऑक्शन में सभी खिलाड़ियों को उनकी परफॉर्मेंस, अनुभव और रोल के आधार पर 4 कैटेगरियों में बांटा जाता है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी के में बांटा जाता है। जो कैटेगरी ए में होते हैं वे सबसे टॉप और अनुभवी खिलाड़ी, बेहतरीन परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड और टीम के मुख्य खिलाड़ी होते हैं। जिन खिलाड़ियों को कैटेगरी ए में रखा जाता है उनका बेस प्राइस 30 लाख होता है। कैटेगरी बी की बात करते हैं, जो खिलाड़ी बहुत अच्छे प्रदर्शन वाले होते हैं, अनुभव और स्किल दोनों होते हैं, टीम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनको कैटेगरी बी में रखा जाता है। कैटेगरी बी वाले खिलाड़ियों का बेस प्राइस 20 लाख होता है। कैटेगरी सी की बात करते हैं, जो खिलाड़ी अच्छे संभावित होते हैं, जो भविष्य के लिए स्टार बन सकते हैं और टीम को सपोर्ट और बैलेंस देते हैं, उनको कैटेगरी सी में रखा जाता है। कैटेगरी सी का बेस प्राइस 13 लाख होता है। और लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी डी। कैटेगरी डी में जो युवा और नए खिलाड़ी होते हैं, कम अनुभव लेकिन टैलेंट होता है, भविष्य के लिए निवेश हो सकते हैं, उनको कैटेगरी डी में रखा जाता है। कैटेगरी डी का बेस प्राइस 9 लाख होता है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, ऑक्शन कैसे चलता है। ऑक्शनर खिलाड़ी का नाम बोलता है, उसकी बेस प्राइस से बोली शुरू होती है। एक टीम बोली लगाती है, फिर दूसरी टीम उससे ज़्यादा बोली लगाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक केवल एक टीम सबसे ऊंची बोली के साथ नहीं बचती। वही टीम खिलाड़ी को खरीद लेती है। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, फाइनल बिट मैच। यह पीकेएल का सबसे रोमांच नियम है। अगर आपकी टीम ने किसी खिलाड़ी को रिलीज़ किया है और ऑक्शन में दूसरी टीम ने उसे खरीद लिया है तो उसकी पुरानी टीम उसे अंतिम कीमत पर खिलाड़ी को वापस रख सकती है। इसे फाइनल बिट मैच कहते हैं। हाल के नियमों में कुछ टीमों को अधिकतम 3 एफबीएम और कुछ परिस्थितियों में 2 एफबीएम का अधिकार मिलता है। अब टीम खिलाड़ियों को 1 या 2 सीजन के लिए एफबीएम के जरिए रख सकते हैं। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, स्क्वाड साइज। हर टीम को अपनी स्क्वाड सीमा का पालन करना होता है। हाल ही के नियमों के अनुसार कोई भी टीम कम से कम 18 खिलाड़ियों को खरीद सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ियों को, जिसमें से ओवरसीज़ प्लेयर यानी कि विदेशी खिलाड़ी कम से कम 2 खिलाड़ी होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 खिलाड़ी होने चाहिए। रूल नंबर 7 की बात करें, अनसोल्ड प्लेयर। अगर किसी खिलाड़ी पर बोली नहीं लगती है तो वह अनसोल्ड हो जाता है, लेकिन बाद में रिकॉल राउंड में उसे दोबारा बुला लिया जाता है। इसीलिए पहली बार अनसोल्ड होना किसी खिलाड़ी के लिए आखिरी मौका नहीं होता।
रूल नंबर 8 की बात करते हैं, ऑक्शन स्ट्रैटेजी। सफल टीम कभी भी पूरा पैसा एक खिलाड़ी पर खर्च नहीं करती। वे रेडर, डिफेंडर, ऑलराउंडर, युवा खिलाड़ी और विदेशी खिलाड़ियों के बीच संतुलन बनाकर टीम तैयार करती है। यही रणनीति अक्सर चैंपियन टीम बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, अब आपको प्रो कबड्डी लीग ऑक्शन का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगले पीकेएल ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन सकता है। तब तक के लिए जय हिंद।